हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टी एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 81,000 के आसपास। और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 49,000 रुपीज़ का। तो अभी सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। मार्केट अभी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है, दोनों साइड में मोमेंटम कर रहा है, अप साइड भी और डाउन साइड भी। तो हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। आज मॉर्निंग के अंदर मार्केट में मेरा भी सेलिंग के लिए व्यू था, सेलिंग के लिए प्लान किया था मैंने भी। मार्केट समवेयर इस लेवल पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो समवेयर इस लेवल के आसपास मैंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। बट मेरा इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे फर्स्ट जो सेलिंग की पोजीशन थी उसके अंदर। उसके बाद में जब ये दिख रहा था कि फिर से ये इस रेंज के अंदर आ रहा है और ब्रेकआउट फेल्योर दिख सकता है हमें, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है इस लेवल का वो एक ब्रेकडाउन फेल्योर में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली उसी टाइम पे बैंक निफ्टी भी अपने आप को पॉजिटिव रख रहा था और बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा था। तो फिर निफ्टी के अंदर बैंक्स के जो स्टॉक्स है उनका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, तो बैंक निफ्टी की जो डायरेक्शन होती है उसी के अकॉर्डिंगली फिर निफ्टी भी मूव करता है। तो फिर यहाँ पे मैंने लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई। उसके बाद में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, बट मैंने पोजीशन को होल्ड किया, इसी लेवल के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। उसके बाद में डे एंड के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं, एक बार चार्ट्स पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। अभी हम डेली कैंडल देख रहे हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक सिमिलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे 45,000 के आसपास, 44,800, 44,900 के आसपास। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाया है 45,700 के आसपास। कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग भी हो रही है और सेलिंग भी हो रही है। अपर लेवल से सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर और लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन हो रखा है अभी कि हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो 15 मिनट में देखते हैं 15 मिनट में किस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चार्ट में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है। 800 1000 पॉइंट नीचे की तरफ मूव करता है, फिर 500 700 पॉइंट ऊपर की तरफ, फिर से 400 पॉइंट नीचे की तरफ, फिर से 500 700 पॉइंट ऊपर की तरफ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन है अभी मार्केट के अंदर। तो क्वांटिटी साइज को थोड़ा कम करके ट्रेड करेंगे हम। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रखा है मार्केट 45,750 के आसपास। तो ये कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अभी एडजस्टेड क्लोजिंग लगभग 500 के आसपास आई है, 45,500 समवेयर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। तो ये कल मार्केट इसी लेवल के आसपास इस जोन में ओपन होता है 400 से लेके 500 600 इस जोन पे, और फिर से 700 को क्रॉस करने का ट्राई करता है। तो एक कम क्वांटिटी के लिए हम लोग प्लान करेंगे, लगभग 200 पॉइंट का हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45,800 तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के अंदर 400 से लेके 600 के बीच में, और फिर 600 650 को निकालना स्टार्ट करता है, उस केस के अंदर कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा बाइंग के लिए अभी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ से यदि मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आनी होती तो ये जोन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे इस जोन के आसपास से एग्रेसिव सेलिंग आ जानी चाहिए थी मार्केट के अंदर, पर मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, रिकवर करने का ट्राई कर रहा है अपने आप को। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समवेयर इस लेवल के नीचे कहीं पे भी 45,200 के नीचे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा, तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। फिर ये हो सकता है कि ये जो स्विंग बना रखा है मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट ना करे। ये जो स्विंग बना रखे हैं, सपोर्ट बना रखे हैं, ये ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सेलिंग के लिए तो केवल एक केस के अंदर ही हम सेलिंग कर सकते हैं, यदि मार्केट 300 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो उस केस के अंदर। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव ओपन होता है 100 150 पॉइंट, तो भी एक प्राइस एक्शन के साथ में बाइंग के लिए देखेंगे। अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी समवेयर उसी लेवल के आसपास चल रहा है। 200 300 पॉइंट का कुछ डिफरेंस है ऑल टाइम हाई के आसपास से। तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चैनल भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कंटिन्यूसली इस चैनल के अंदर निफ्टी फंसा हुआ है, इस चैनल को ही फॉलो कर रहा है अभी। तो हो सकता है कि अभी हमें 1 2 दिन साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिले, फिर जब मार्केट 21,800 850 के ऊपर निकलेगा
तो फिर हो सकता है कि ये स्विंग जो ऑल टाइम हाई के आसपास है ये स्विंग ब्रेक होते हुए दिखाई दे। बट अभी निफ्टी के अंदर भी सिमिलर हो रहा है, मार्केट के अंदर ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है कंटिन्यूसली, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल मोमेंटम हो रहा है दोनों तरफ। तो कल हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, यदि मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है 700 से लेकर 750 के आसपास ओपन होता है और फिर 800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट को, एटलीस्ट 15-20 मिनट आधे घंटे तक ट्रेड करना चाहिए। यदि यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है मार्केट, अपने आप को होल्ड करता है, उसके बाद में यदि अपसाइड में निकलता है प्राइस एक्शन के साथ में, तो हम यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं बाइंग के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा कंटिन्यूस मोमेंटम करके, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, फिर ये एक साइडवेज मार्केट चला जाएगा। तो हमें उस केस के अंदर ही बाइंग करनी है। यदि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है इस लेवल के ऊपर, कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है आधे घंटे 1 घंटे, तो उसके बाद में मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी और कंटिन्यूसली बायर्स ऐड होते जाएंगे। अभी सेलिंग के लिए भी निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा सा दूर ही दिखाई दे रहा है, जो ये लास्ट स्विंग बना रखी है 21,600, यहाँ पे लास्ट स्विंग दिखाई दे रही है। तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली 700 के नीचे 650, 620, 630 इस लेवल के आसपास कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हो सकता है निफ्टी के अंदर भी हमें एक सेलिंग के लिए मार्केट देखने के लिए मिले और समवेयर इस लेवल तक अपना टारगेट हो जाना चाहिए। बट अभी जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है वॉलेटिलिटी कल भी बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिले हमें, तो हम कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करेंगे। थैंक यू।